हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज कौन सा दिन है? आज है संडे। टुडे इज संडे। और आज है लड्डू का छुट्टी। वैसे लड्डू का 2 दिन छुट्टी रहता है स्कूल का, संडे और सैटरडे। और सैटरडे कौन कौन से दिन रहता है बता दो? सैटरडे और संडे। हाँ, तो अभी मेरे लड्डू नहा धो चुके हैं। मैंने इनको नहला दिया है, ब्रश करा दिया है ना। मम्मा भी नहा चुकी है, बस सिया को नहलाना रह गया है। अभी उसका मालिश करूंगी। मम्मा बात तो नहीं करूँ। चल झूठा। चल झूठा। तो सिया का अभी पहले खाना बना लूं, फिर मालिश करती हूँ। और आज मेरी सिया मम्मा, हाँ? आप बोलोगी ये आप बोलोगी इसमें वीडियो में कि बाबू के लिए मैं टीवी चला दूंगा। अरे बाप रे, ये इसका होशियारी है कि मेरे लिए टीवी चला दे, उसमें बोल दे। इतना चालू हो गया है ना। बोलो हाँ हाँ, ठीक है गाइस, मैं अपने बाबू के लिए ना टीवी चला दूंगी, ठीक है? अगर आप लोग कमेंट करोगे तो चलाऊंगी मैं। अब बताओ, अब आप बोलो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वाह, तो आज है मेरे सिया का 11 ये देखो दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो आज मेरी सिया हो गई है पूरे 9 महीने की, और मैं करने वाली हूँ उसका फ़ोटोशूट। और सिया का सारा फ़ोटोशूट आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो बस ऐसे ही कुछ आज मैंने थीम सोच रखा है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, मैं कौन से थीम का फ़ोटोशूट करने वाली हूँ तो आपको पता चलेगा। और अच्छे अच्छे वीडियोस। वो जो दिवाली में मम्मा, वो जो दिवाली में वो था खाने के लिए, हाँ। वही वो में कड़ी पहनने के लिए था। वो का है मेरा? रखी हूँ, दे दूँगी। तो रखी हूँ, दूँगी। अपने पहले बोल तो लेने दो वीडियो में। तो क्या बोल रही थी मैं? तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और अच्छा अच्छा रील देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। रागिनी सिंह लाइफस्टाइल के नाम से मेरी आईडी है ना। मेरे लड्डू की भी आईडी है राजवीर सिंह के नाम से। दोनों दिख रहे इसमें। हाँ, तो हम दोनों दिख रहे हैं। और जब मेरा बाबू बड़ा हो जाएगा ना, तो सारे वीडियोस देखेगा कि मैं कैसे छोटू सा था, फिर बड़ू हो गया, है ना। मम्मा, इसमें तो मम्मा है और इसमें बाबू है। हाँ, मम्मा है, सॉरी लड्डू लग गया। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और लड्डू के पापा कहीं किसी काम से गए हैं। उनके आने से पहले मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, और फिर मुझे करना है सिया का फोटोशूट। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को, तो दोनों बिस्तर है। हाँ ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए देखते हैं आज क्या क्या होता है। आज कुछ कुछ चीज़ें तो स्पेशल होने वाली हैं, आप लोग को देख। बच्चों का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने, क्योंकि आज है संडे, तो आज नाश्ता वगैरह करने के बाद आराम से खाना पीना बनता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। और ये देखो सिया मैडम उठ के आ गई हैं, यहाँ पे खेलती हैं मेरे पास ही, ज़्यादातर किचन में मेरे पास ही खेलती रहती हैं। लड्डू भी आगे पीछे मेरे दौड़ रहे हैं कि मुझे मैंगो शेक बना के दे दो, बट मैंने इनको बोला कि मैंगो नहीं है, हम लोग शाम को चलेंगे बाहर से ले आएंगे। तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को, जितनी आसान लाइफ दिखती है उतनी होती नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियोस बनाती है, सिर्फ वीडियोस बनाती है, बट ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, उसके पीछे भी हमारी बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ है, जो कि हम सारी चीज़ें आपको कैमरे पे नहीं दिखा पाते हैं। थोड़ा बहुत जो शूट करते हैं, क्योंकि हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो बस उतना ही आपको दिखा पाते हैं। उसके पीछे भी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है। मैडम तैयार हो गई हैं, लेकिन इनको आराम नहीं होती है। देखो तिरंगा बनी है, तिरंगा। अब इनको सुलाऊंगी, सो के उठेंगी तब इनका फ़ोटो शूट करूँगी। इसको बहुत नींद आ रहा है। तो आज सिया हो गई 9 महीने की, और मैं करने वाली हूँ उसका फ़ोटोशूट। मैं उसका फ़ोटोशूट हर महीने करती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है उतना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी 15 अगस्त है, मतलब चला गया अभी तो फ़िलहाल, तो इसलिए मैंने ये वाला थीम रखा था थोड़ा। तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा बिज़ी थी। हो जाता है तो 2 बच्चों के साथ भाग दौड़। उसके बाद मैं बताऊँ आपको, ये शूट करने के बाद का जो काम होता है ना, सारा चीज़ समेटना, ये भी बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं घूमने, पता नहीं घूमने नहीं, लड्डू रो रहा था तो ऐसे ही गार्डन आ गए हैं। जो ये गार्डन ना बहुत अच्छा है। लड्डू आज मार खाया, इसलिए हम लोग लड्डू को घुमाने लाए हैं, है ना लड्डू। गार्डन आए हैं। तुम भी लोगी क्या? क्या
तो यहाँ पे सब लोग पिजन को दाना दे रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चे आए हैं, लाओ लड्डू से भी मैं दिलवा देती हूँ। तो ये आंटी 10 रुपये 20 रुपये का ऐसे दे रही थी, तो मैंने भी लड्डू के लिए 10 रुपये का ले लिया। और लड्डू ने ना बहुत खुशी खुशी दाना डाला पिजन को। आज लड्डू को मैंने बहुत ज़्यादा मारा था। मेरा बाबू पिजन को देगा, चलो दे दो। ऐसे उसमें से फेंक दो, इधर आओ, दूर से फेंक देना। ऐसे खूब तेज से फेंको तो लड्डू को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो आगे नहीं जा रहा था फेंकने, यहीं से फेंक रहा था और वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहा था। और हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो गया नहीं, तो उसने यहीं से फेंक दिया। उसके बाद हमने झूला झूला। इस झूले पे सिर्फ बच्चे बैठ के झूल रहे थे, लेकिन लड्डू बहुत ज़्यादा डर रहा था, उसका मन भी था। तो मैंने अंकल को बोला, तो अंकल बोले कोई बात नहीं बैठ जाओ। तो इसलिए मैं साथ में बैठ गई थी लड्डू के और मैंने भी इंजॉय किया। तो आपने देखा कि हम लोग गार्डन गए थे घूमने, तो वहीं पे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। उससे आगे मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। फिर हम लोग घर आ गए थोड़ी देर बाद। लोगों को कुछ दिखा नहीं पाई, वैसे मैंने सोचा था अच्छे से सब कुछ दिखाऊंगी। बहुत बड़ा गार्डन है, खाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी थी, बट मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी रात का डिनर। एक चीज़ है, आप पूरी दुनिया घूम के आओ, अगर आप बहू हो तो आपको कुछ भी हो पर आपको खाना, मतलब एक ये जिम्मेदारी होती है बहू के लिए। लगाओ तेल, सर में तेल लगा दो सिया। सर दर्द तुम्हारी वजह से होता है, तो सर कौन दबाएगा? दबाओ। ओ ओ बाल खींचने को बोली हूँ, देखो बाल खींच रही है। तो गाइस ये लड़की ना बहुत मस्ती करने लगी है, भागती है पूरे घर में इधर उधर, और मुझे डांटती भी है। ये बहुत डांटती है मुझे। मैं तो गुच्छा ही हो जाऊंगा इससे भी। चलो चलो सबको गुड नाइट कर दो, बोल दो बाय बाय। रात के बज गए हैं 12। ये मैडम सोने का नाम नहीं ले रही है, देखो नीचे खड़ी है, देखो खाली मस्ती करती हो, खाली मस्ती करती हो। छोड़ो इसको, चलो। दूध गिरा देती है बेटा। देखो देखो चढ़ के जा रही है, जाने मत देना उसको। तो आज ना मैं आप लोगों को अपने प्रेगनेंसी की एक बात बताती हूँ, जो कि काफ़ी डरावनी और भयानक थी उस टाइम पे मेरे लिए। तो आप लोग बताना, क्या आप लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में मतलब कैसा लगता है जानकर, या फिर आप मानते हो क्या इस सब चीज़ों को। तो जब भी मेरे प्रेगनेंसी का मुझे लगता है 9 महीना चल रहा था या 8वां महीने का लास्ट टाइम चल रहा था, तो रात के 12 बजे मैं और लड्डू के पापा स्कूटी से जा रहे थे और शनिवार का दिन था। तभी अचानक से एक अंकल आते हैं और वो नींबू होता है, नींबू और पता नहीं क्या क्या था, वो तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, बट नींबू मैंने देखा। नींबू लाए और एक चौराहा था, उसी पे रख के चले गए। तो जैसे ही वो अंकल चौराहे पे उस नींबू को रखे ना, बाबू को वापस तैर दिए हैं। ठीक है। तो जैसे ही अंकल ना चौराहे पे वो नींबू रखे, और मतलब हमने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि गाड़ी उस पर चढ़ गई। तो वैसे इन सब चीज़ों को तो मैं उतना मानती नहीं हूँ, पर उस टाइम पे कंडीशन ऐसा था मेरा कि मैं भी मजबूर हो गई थी, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। गाड़ी हमारी इतनी स्पीड में थी, उस नींबू पे चढ़ गई, और जब चढ़ गई ना वो ऐसे छटक गया, थोड़ा दूर गया, तब मैंने मतलब ध्यान दिया, मतलब मैंने देखा अंकल को रखते हुए, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से लगा कि अभी शायद लड्डू के पापा गाड़ी रोक दें, वो भी देख रहे हैं क्योंकि वो चला रहे थे, मैं पीछे थी, और फिर मुझे लगा शायद साइड से निकल जाए। इन सब बातों में मैं रह गई, मैं बोल नहीं पाई, और उस अंकल को मैंने जाते हुए भी देखा। तो फिर हमने तो भाई गाड़ी चला दिया उस पर, हमारी गाड़ी चढ़ गई और हम चले गए। लेकिन
जैसी ही गाड़ी चली ना, एकदम से मुझे इतना टेंशन हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्या कर रही हो? मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। एक तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम की फीलिंग अलग ही चल रही थी। माँ समझ सकती है, प्रेग्नेंट लेडी समझ सकती है कि उस टाइम पे कैसा फील होता है। देखो, माँ ना अपने लिए कुछ भी झेल सकती है, लेकिन अगर उसके बच्चे की बात है, बच्चे पे कुछ ऐसा आता है ना, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर मैं खुद रहती तो चलता, लेकिन तो मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी सारी चीज़ें हो ना, थोड़ी सी डरावनी हो जाती हैं। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था। मतलब उसी दिन ऐसा एहसास हुआ कि आज के बाद से रात में कभी नहीं निकलूँगी या कहीं नहीं जाऊँगी जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता है। लेकिन उस दिन हम लोग बाहर आए थे, कुछ काम था, ज़रूरी काम था, इसलिए आए थे। तो फिर हम लोग घर पे पहुँचे, और मेरे दिमाग में बस यही सारी चीज़ चल रही थी कि अब इसके आगे मैं क्या करूँ, क्या करना है, क्या करना है। फिर जब मैं घर पे पहुँची तो मैंने लड्डू के पापा को बोला कि देखो, चढ़े तो हम सारे लोग हैं उस पर, लेकिन अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर एक और जान है। तो आप एक काम करो, अंदर जाओ, चप्पल निकाल के घर के अंदर जाओ, और वहाँ पे यहाँ पे सरसों और लाल मिर्ची रखा है, तो आप वो लेके आओ, और ऐसे ही मेरे और लड्डू के सर पे ऐसे उबार के और गैस पे रख दो, जल जाएगा। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस इतना ही आया। तो लड्डू के पापा अंदर गए, उन्होंने निकाल के ये किया, मेरे और लड्डू को सर पे उबारा और उन्होंने जला दिया उस चीज़ को। बाकी उस टाइम पे रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही सारी चीज़ें आई कि नज़र ऐसे उतारी जाती है, अगर वो नज़र होगा तो शायद ऐसे हो जाएगा। और उस टाइम पे मैं ना एक चीज़ और सोची कि अगर कुछ हुआ मुझे तो उस अंकल को मैं ढूंढूंगी, कैसे भी करके ढूंढूंगी, और फिर मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मतलब ऐसे कैसे आप कर सकते हो, आप सब रास्ता खाली हो जाए, या फिर नहीं करना चाहिए यार सारी चीज़। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे अपने लाइफ से हटाना चाहते हो, तो आप किसी को क्यों दे रहे हो। अगर कुछ ऐसा होता है, पहली बात तो मैं इन सारी चीज़ों को मानती नहीं हूँ, बट मेरा मानना ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसे अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो, तो आप दूसरे को क्यों दे रहे हो। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप मेडिकल का सहारा लो, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें मानती नहीं हूँ। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, तो थोड़ा सा मेरे मतलब बच्चे के लिए मैं थोड़ी सी डरी। बाकी मेरे समझ में जो भी आया, मैंने हस्बैंड से करवा लिया कि आप ऐसे मिर्ची और सरसों लेके सर पे उबार के ऐसे डाल दो, जला दो, बस ये चीज़ किया था। उसके बाद फिर भगवान के भरोसे छोड़ दिया मैंने। भगवान को बोला कि अब जो भी आप देखना। बस अपने अंदर हिम्मत लाई मैं, और अभी का टाइम है कि मतलब मेरी डिलीवरी भी हो चुकी है, 8 महीने की हो भी गई है। तो बस मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि कुछ लोग ऐसा मतलब कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। मेरे तो समझ से बाहर ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें, काला जादू वगैरह होता है या नहीं होता है, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, बट ये ना मेरे साथ हुआ था। तो काफ़ी डरावना था वो रात, पूरा मेरे लिए बहुत डरावना था। मतलब वैसे तो मैं अगर अकेले रहती तो नहीं डरती, लेकिन मेरे अंदर एक जान पल रही थी, तो डरना तो जाहिर सी बात है। वो एक प्रेग्नेंट लेडी या एक माँ समझ सकती है मेरी इस बात को। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर दुनिया में ये सारी चीज़ें करता है, तो प्लीज़ आप अपना दर्द दूसरे के ऊपर मत डालो, क्योंकि अगर आप अपना छुड़ा के दूसरे के ऊपर डालोगे, अगर जाता भी है, तो भगवान देख रहे हैं, भगवान आपको भी तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ भगवान को मानो, डॉक्टरी वगैरह जो भी है वो कराओ। बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ होती है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना तरीका है करने का। तो बस यही बात है। पर उस दिन जब प्रेगनेंसी के टाइम होता मैं डर गया। उस टाइम पे मैं सोची कि आज के बाद से मैं रात में बाहर नहीं निकलूँगी, पर हाँ उसके बाद शायद मैं गई भी नहीं कभी बाहर। वो डर तो मेरे अंदर बना रहा। सुबह उठ के मैं मंदिर भी गई, और मैंने सारी चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ दी कि भगवान आप देख लेना, बता दिया। आ जाओ।
तो बस ये बात मुझे ना बहुत दिन से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो फाइनली आज टाइम मिल गया शेयर करने का। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। रात के बज गए हैं 12:30, जा रही हूँ बच्चों को सुलाने में। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।